हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम को पढ़ेंगे, जिसके जो पोएट है वो हैं जॉन कीट्स। तो बेसिकली इस पोएम में पोएट ने नेचर के बारे में बताया है, यानी कि नेचर में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इसकी ब्यूटी क्या है, यही चीज़ बताया गया। इसलिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी इस पोएम का नेम है। तो सबसे पहले जो पोएम है हम लोग का, उसके जो फर्स्ट स्टैंजा है वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and asleep. यानी कि पोएट ये कह रहे हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, यहाँ पे थिंग ऑफ ब्यूटी से बात नेचर की ब्यूटी है। जो नेचुरल ब्यूटी है वो हमेशा इंक्रीज करती रहती है, और ये जो है ये कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाएगा। यानी कि जो नेचर की ब्यूटी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, वो हमेशा इंक्रीज ही करती रहेगी। उसके बाद जो पोएट अपने थर्ड लाइन में कहते हैं कि अब बोअर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप। अब यहाँ पे बोअर क्वाइट में एकदम शांति सुकून की नींद से है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड अ हेल्थ। यहाँ पे जो पोएट बोअर क्वाइट कह रहे हैं, वो पोएट बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग पेड़ की छांव में सोते हैं तो वो वाला जो स्लीप रहेगा हम लोग के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स होगा, हेल्थ के लिए अच्छा होगा, और एक क्वाइट ब्रीथिंग रहेगी। जैसा कि हम लोग फील कर सकते हैं कि अगर एक घने पेड़ के नीचे हम लोग बैठ रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग को सोने को मिला तो कितनी अच्छी हम लोग को नींद आएगी। तो वही पोएट यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके बाद आगे की लाइन्स में पोएट कह रहे हैं कि देयरफॉर ऑन एवरी मोरो वी आर वेदरिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। एवरी मोरो से, यहाँ मोरो से मीनिंग है मॉर्निंग का, यानी कि हम हर सुबह ब्रीदिंग करते हैं अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, यानी कि जो फूलों की माला बनाते हैं। अब हम लोग फूलों की माला पूजा के लिए बनाते हैं, गुथते हैं, माला बनाते हैं, तो वो चीज़ कह रहे हैं पोएट। यानी कि ये सारी लाइन्स में नेचर के प्रति जो हम लोग का अटैचमेंट है उसको शो किया गया है। फिर आगे की लाइन में जो पोएट है वो कहते हैं कि स्पाइट ऑफ दिस fondness of the inhuman dearth of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and or darkened ways। यहाँ पे जो पोएट है वो बता रहे हैं कि नेचर कितना अच्छा है। हम लोग इतनी सारी यहाँ डिस्पॉन्डेंस, बैड फीलिंग्स यानी बुरी चीज़ों के लिए जो इनह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो नोबल नेचर को यहाँ पे नोबल कहा गया है कि हम लोग कितनी सारी चीज़ें करते हैं जो नेचर को हार्मफुल होती है। कितनी सारी समाज में बुराइयाँ होती हैं, लेकिन और अनहेल्दीनेस फैली हुई रहती है, सब कुछ अंधेरा सा दिखाई देता है। मतलब सैडनेस के माहौल को पोएट यहाँ पे डार्क एंड वेज से बता रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। फिर पोएट कह रहे हैं कि मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल। हम लोग अगर सर्च करें तो यही सब तो आज की समाज में मिलेगा। या तो सब लोग अनहेल्दी हैं, या तो उनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सैडनेस है, इनह्यूमन एक्टिविटीज़ हम लोग इस अराउंड प्रैक्टिस की जा रही हैं, और सभी लोग कोई भी उतना खुश नहीं है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो हैं ही। और फिर आगे की लाइन्स में पोएट जो हैं वो बता रहे हैं कि some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit, such the sun, the moon, trees, old and young sprouting a shadowy moon। यहाँ पे जो पोएट है वो बता रहे हैं, लेकिन इन सब के बाद भी कुछ ऐसी भी ब्यूटी है। अब यहाँ पे ब्यूटी जो है वो ब्यूटीफुलनेस वाली नहीं कि बहुत सुंदर है ये वो, यहाँ पे ब्यूटी नेचुरल ब्यूटी कहा गया है, जो हम लोग की आउटर ब्यूटी नहीं, इनर सोल वाली ब्यूटी की बात की जा रही है। यहाँ पे नेचर की ब्यूटी की बात की जा रही है कि अगर वो ब्यूटी अभी भी है इस इन्वायरमेंट में, जो कि यानी इन्वायरमेंट को वो ब्यूटी कहा गया है कि जो कि इन सभी जो डिसअपॉइंटेंस है, इनह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, अनहेल्दीनेस है, सैडनेस है, उन सबको ये दूर करेगी। जैसे क्लास 10th में जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम थी, वही चीज़ आप पोएट बता रहे हैं कि कैसे नेचर जो है वो हम लोगों को अच्छे फीलिंग्स दे सकते हैं। हम लोग की जितनी भी सारी बुराइयां हैं, परेशानियां, उनको थोड़ा सा एक अवे करने का एक काम करेंगे। वही बताएं पोएट की फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, यानी कि जो इनह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं हमारे अंदर,
सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए शैडो मून। यानी कि ये जो पुराने पेड़ हैं या फिर नए पेड़ हैं, सन है, मून है, ये सब चीज़ें जो है ये नेचर की ही तो है, और वो सब चीज़ें हम लोग के जो डार्क स्पिरिट है उनको अवे कर देंगी। तो पोएट बेसिकली नेचर के प्रति, नेचर हम लोग को कितना अच्छा करते हैं, हमारे लिए कितने यूजफुल है और हम लोग क्या कर रहे हैं वो चीज़ बताना चाह रहे हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टैंजा है उसमें पोएट जो है अब इतना सारा तो बता दिए कि नेचर क्या है क्या नहीं है। अब जो नेचर में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं अब पोएट उसके बारे में बता रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं, तब पोएट कहते हैं कि फ्रॉम सिंपल शिप सच आर डैफोडिल्स। अब यहाँ पे जो डैफोडिल्स है इसको एक स्मॉल स्ट्रीम के फॉर्म में समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रील्स है वो एक स्मॉल स्ट्रीम्स कहा गया है। डैफोडिल्स जो होता है वो एक फ्लावर होता है जो कि जंगलों में पाया जाता है। तो पोएट कहते हैं कि एक सिंपल शिप, और जैसे और एक डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जैसे जो शिप है और जो डैफोडिल फ्लावर है वो भी सब एक हरे भरे दुनिया में रहते हैं। यहाँ पे ग्रीन वर्ल्ड का मतलब है फॉरेस्ट, तो ये लोग सब फॉरेस्ट में रहते हैं। फिर आगे कहा गया है और क्लियर रील्स है उनके पास, एक तो घने जंगल है और साथ में जो पानी है वहाँ पे स्मॉल स्ट्रीम्स है, जैसे यहाँ पे जो दिखाया भी गया है वो भी है उन लोगों के पास। फिर डेट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ड मेक जाइंट, यहाँ पे जो अगेंस्ट लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे पोएम की ब्यूटीनेस को और राइमिंग स्कीम जो भी आप कह सकते हैं उसके लिए यहाँ पे ऐसे इसका यूज़ किया गया है। द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी कि जंगल है, हरियाली से भरा है और गर्मी भी बहुत है, लेकिन उस सभी से जो एक रिलीफ शावर कह सकते हैं और जो कूलिंग कवर का काम करे वो क्लियर रील्स हैं। यानी कि जो नदियां हैं वहाँ पे उस घने जंगल में वो मानो बहुत ही ज़्यादा रिलीफफुल हैं शिप्स के लिए, चाहे वो डैफोडिल फ्लावर्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी चाहिए तो सबको एक बेटर पीस ऑफ लिविंग, बेटर प्लेस ऑफ लिविंग। ठीक, अब पोएट जो है अब वो आगे की लाइंस में कहते हैं कि rich with a sprinkling of a fair musk rose bloom and such too is the grandeur of the dooms। अब यहाँ पे फिर मस्क रोज ब्लूम यानी कि मस्क रोज फ्लावर के बारे में बताते हैं, और फिर जो है ग्रेंड्योर ऑफ द डूम्स कहे हैं। we have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens bring। अब यहाँ पे जो पोएट हैं वो बता रहे हैं कि ग्रेंड्योर ऑफ डूम के बारे में और माइटी डेड के बारे में। माइटी डेड उन लोगों के लिए कहा गया जो हम लोग के फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने अपनी होल लाइफ जो है वो अपने लिए ना जी के कंट्री के लिए जिया, दूसरों के लिए जिया, अच्छा काम करने के लिए जिया। तो पोएट उनको कह रहे हैं। फिर अब जो ग्रेंड्योर ऑफ द डूम से रिलेशन बिल्कुल यही है कि जो लोगों ने सेक्रीफाइस किया है और वो आगे जाके आगे भी हम लोगों को याद रहेंगे हम सभी को वो याद रहेंगे कि उन्होंने जो लाइफ है वो अपने लिए ना जी के कंट्री के लिए जिया, अपने समाज के लिए जिया, दूसरों के लिए जिया, सेल्फिश माइंडसेट बिल्कुल नहीं रखा। और जब ऐसे लोग की जब डेथ होती है तो उनकी डेथ नहीं होती, उनकी माइटी डेथ कहा जाता है, यानी कि वो डेथ जिसको सब कोई तलाश करता है कि मरने के बाद भी उससे लोग याद रखें। फिर आगे की लाइंस में पोएट कहते हैं कि एंड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, और उन सभी टेल्स के जो भी फ्रीडम फाइटर हैं उनके बारे में हम लोग या तो सुनते हैं या तो कहीं पढ़ रखे होते हैं। उन्होंने जो भी अपनी लाइफ के लिए किया, ग्रेंड्योर ऑफ द डूम्स, वो माइटी डेड हो चुके हैं और हम लोग उनके बारे में सुनते हैं, और उन्होंने जो भी किया है वो अब एंडलेस फाउंटेन की तरह हम लोगों पे पड़ रहा है। यानी कि अच्छे कर्मों का असर हम पे होना चाहिए, और वो जो अच्छे कर्म है वो कहाँ से आ रहे हैं? सीधा हेवन से आ रहे हैं। जैसे बारिश की बूंद हम पे पड़ती है वैसे उनके जो अच्छे काम है वो एंडलेस फाउंटेन की तरह, इमोर्टल की तरह, जो कभी डेड ना हो उसकी तरह हम लोग पे पड़ रहे हैं। और वो कहाँ से आ रहे हैं? हेवन से आ रहे हैं, यानी कि स्वर्ग से आ रहे हैं। तो ये इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पोएम समझ आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।